आज हम भाषा भारती कक्षा 5 जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में चल रही है, इसके हम 15 पाठ कर चुके हैं। आज विविध प्रश्नावली में आपको विविध प्रश्नावली सेकंड ये आपकी करके बताती हूँ। इसमें से परीक्षा में बहुत आता है। पहले इसमें प्रश्न उत्तर हैं संक्षेप, छोटे वाले, उसके बाद बड़े हैं जिनका आंसर 1 से 3 वाक्य में रहेगा, उसके बाद इसमें सही विकल्प है। पहला प्रश्न है, शिवाजी की माता ने शिवाजी में किन किन गुणों को विकसित किया? महान। उत्तर, महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में महान वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया। दूसरा है, क्रांतिकारियों के दल में चंद्रशेखर को क्वीन सिल्वर क्यों कहते थे? सिल्वर क्यों कहते थे? चंद्रशेखर आजाद बहुत फुर्तीले थे, जिसके कारण वे कभी अंग्रेजों की पकड़ में न आए। इसी कारण क्रांतिकारियों के दल में उनका नाम क्विक सिल्वर अर्थात पारा था। राधिका लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? राधिका के समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोचती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके काम में हाथ कौन बटाएगा, यह सोचकर राधिका ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया था। फिर आगे प्रश्न उत्तर हैं। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 1 से 3 वाक्य में दीजिए। बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में किस प्रकार सहायता की? लड़कियां सुबह माँ के साथ काम करती और दोपहर में बाबूजी उन्हें पढ़ाते। उनकी कॉपी किताबों का खर्च भी स्वयं बाबूजी ने वहन किया और बदले में उनसे कुछ नहीं लिया। इस प्रकार बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने में सहायता की। फिर आगे है, कोयल और कोए की बोली में क्या अंतर है? कोयल मीठा बोलकर सारे जग को अपना बना लेता है, परंतु कोए को कर का सावा सुनकर लोग उसको भगा देते हैं। वहीं दोनों की बोली में अंतर है। और कोयल मीठा बोलती है, इसीलिए बच्चों आज से प्रण करो कि आप लोग भी मीठा बोलेंगे। मीठा बोलने से बुरा दुश्मन भी अपना बन जाता है। लगातार अभ्यास करते करते मूर्ख क्या बन जाता है? लगातार अभ्यास करते करते मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। जब आप उत्तर लिखें, आप बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, हिंदी आपकी बहुत वीक है, तो देखो इसका उत्तर में ना सिर्फ जहाँ पर क्या लगा हुआ वहाँ क्या जोड़ना है? विद्वान। तो बस इसको अच्छे से 10 बार लिख के देख लेना, विद्वान बन जाते हैं। ये प्रश्न आ सकता है। फिर शहीद पार्क कहाँ स्थित है? शहीद पार्क उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। राजा भाऊ महाकाल का जन्म कब और कहाँ हुआ तथा उनके क्या शौक थे? राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन में हुआ था। राजा भाऊ महाकाल को बचपन में व्यायाम करने, नदी के प्रवाह के विपरीत तैरने और घूमने का शौक था। अब यह है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी किसने दी? कौंडदेव ने। ये इसके 4 ऑप्शन है, उसमें से सही उत्तर है कौंडदेव ने। ईश्वर हृदय में रहता है, किसके हृदय में रहता है? सत्यवादी के। अब ये है आगे, बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता है? मेरा नया बचपन कविता के आधार पर आप इसको बताइए। बचपन के आनंद को, जो बचपन की खुशी होती है, उसको नहीं भूला जा सकता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। मेरा नया बचपन की लेखिका है, इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान।
फिर दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या दिया है, भारत रत्न मिला है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अन्याय देखकर आजाद का खून खोलने लगा। यहाँ पे क्या आएगा, खून आएगा। सही उत्तर खून है। ये मैंने आपको सही उत्तर दिखा भी दिए हैं। सही जोड़ी मिलाइए। आगे का आपका प्रश्न है, पहला है शिवाजी, तो शिवाजी के आगे आएगा जीजाबाई। मैं आपको इसके सही उत्तर बता देती हूँ। ये सही उत्तर लिखे हुए हैं, पंखा, हवा, भारत रत्न, भीमराव अंबेडकर। ये भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को मिला था। अब आगे आपके देखते हैं, निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। अच्छा, ये इसमें विविध प्रश्नावली में जो भी मैं समझा रही हूँ ये पाठों में से समझा चुकी हूँ, वो पाठ के पीछे के ही दोबारा आए हैं, तो आप चाहें तो पाठ भी एक बार और देख सकते हैं। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नव जीवन आया। उत्तर है इसका, अपनी बिटिया की सुंदर सूरत देखकर लेखिका को एक नए जीवन का एहसास हुआ, उनको अपना बचपन याद आ गया। फिर 12 नंबर का है, जो तोको कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तोको फूल के फूल हैं बाकी हैं त्रिशूल। मतलब क्या बता रहे हैं इसमें कबीरदास जी, देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है अर्थात तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तुम उसके लिए फूल बो अर्थात उसका भला सोचो, क्योंकि तुम्हारी की हुई भलाई भलाई ही रहेगी और उसके द्वारा की गई बुराई उसके ही त्रिशूल के जैसे चुभेगी। अर्थात बुरा करने वाले के साथ भी अच्छा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा तो अच्छा होगा और बुरा करने वाले को भी सबक मिलेगा और शायद बुरा करने वाला भी कभी सुधर जाए। ये सच है, ये आपको सिर्फ पढ़ के परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको अपने जीवन में भी उतारना है। अब आगे है, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञाओं में पन या आवट प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाइए। ये पाठ में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। संज्ञा नाम का एक वीडियो भी हमने व्याकरण में डाला है, आप उसमें और अच्छे से समझ सकते हैं। प्रत्यय पीछे जोड़े जाते हैं और उपसर्ग आगे। जैसे लड़का, उसमें अपन ये पन जोड़ देंगे तो लड़कपन, बच्चा बचपन, छोटा छोटापन, बड़ा बड़प्पन, सयाना सयाना। अब आहट जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आहट। सजावट, तो ये क्या हो जाएगा, सजावट, सजना का सजावट। गिरना, इसमें आहट जुड़ जाएगा तो गिरावट। मिलना, मिलावट। बनना, बनावट। ये ध्यान से कर लेना, इसमें से जरूर आएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक एवं अकर्मक क्रियाएं छांटिए। दिनेश हंसता है, मुझे डर लगता है, वे स्कूल जाता है, रीता गाती है, आशीष आम खाता है। ये आपके हैं। अब देखते हैं इसके, आप 2-3 कॉलम बना लें। दिनेश हंसता है, ये अकर्मक क्रिया है। मुझे डर लगता है अकर्मक क्रिया है। वह स्कूल जाता है, ये सकर्मक है, क्योंकि स्कूल वो जाता है तो उसको कुछ प्राप्त हो रहा है। अकर्मक क्रिया से कुछ भी प्राप्त आपको नहीं हो रहा है। रीता गाती है, अकर्मक है। आशीष आम खाता है, तो ये सकर्मक है। सकर्मक मतलब जब काम हम करते हैं तो उसका परिणाम कुछ आता है, जैसे खाया तो एनर्जी मिली, पढ़ाई की तो ज्ञान मिला, तो इसलिए ये सकर्मक हैं और ये अकर्मक हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि क्या है इसमें। ये आपका है, सही जोड़ी मिलाइए। तो मैं आपको इसके सही उत्तर दिखा रही हूँ। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो वो क्या कहलाएगा, अनपढ़ कहलाएगा। जिसके आने, ये क्या है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होते हैं, ठीक है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो वो अतिथि। कभी न मरने वाला अमर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। मांस न खाने वाला शाकाहारी। इसका भी वीडियो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट में डला हुआ है, जिसमें कम से कम 1000 शब्द दिए हुए हैं। आप अपने बड़े बहन भाइयों को या आपके कोई पहचान के तो उनको आप बता सकते हो कि कभी किसी का नहीं मिल रहा हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों में भेद समझाते हुए वाक्य बनाइए। अब ये इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, जब वाक्य बनाने का मतलब है, जैसे हंस हंस,
तो ये शब्द उसमें आना चाहिए, है ना। अब ये समान अर्थ वाले हैं, जैसे हंस और हंस, जरा सी चंद्र बिंदु का फर्क है। हंस, नदी किनारे पेड़ पर हंस बैठा है, ये हंस इसमें आ चुका है। कभी भी वाक्य बनाने के लिए आए तो ये जिस शब्द का वाक्य बनाना है वो शब्द उस लाइन में आ जाए। अब हंस, हंसना मतलब हंसी ठाके। रमेश हंस रहा था। आधी, आधी मतलब उसको दो भागों में बांटना। और आंधी, बहुत तेज वो आना। आधी, हमें आज़ाद हुए आधी सदी से ज़्यादा बीत गया है। आधी मतलब दो टुकड़ों में कर देना। जैसे मान लो मिठाई का टुकड़ा है तो मैंने और राम ने आधा आधा करके खा लिया, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। आंधी, कल बहुत तेज आंधी आई थी। फिर गोंद और गोद, महिला बच्चे को गोद में लेकर जा रही थी। दूसरा गोंद, गोंद कागज चिपकाने के काम में आती है और मम्मी लड्डू में भी डालती होंगी खाने वाली गोंद। फिर ये चुना और चूना, मोहल्ले वासियों ने मुझे अध्यक्ष चुना। फिर चूना, पान में चूना लगाया जाता है, पहले दीवालों पे भी चूना होता था, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। चुना मतलब सिलेक्ट करना और चूना जो खाते भी हैं। किला और कील, किला, चित्तौड़ का किला प्रसिद्ध है। शायद आपने भी कहीं ना कहीं का किला जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो इस बार की छुट्टियों में अवश्य जाइएगा। कील, दर्द होने पर दाढ़ को कीला गया। कील तो जो अपनी कील होती है ना, जो अपन कहीं भी ठोकते भी हैं, वो वाला भी है। ता तथा बाला प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। अभी देखो ऊपर भी था और ये दोबारा आ गया। ता, लघुता, प्रभुता, सबलता, ये जो पीछे ता लगे हैं ये सारे प्रत्यय हैं। निर्बलता, प्रभु, संप्रभुता। फिर बाला, दूध वाला, खिलौने वाला, मिठाई वाला, चाट वाला, आइसक्रीम वाला, ये आपका बाला हो गया। अब नीचे दी गई वर्ग पहेली में से निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची ढूंढकर लिखिए। ये पहेली दी हुई है, मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। आप देखो, राजा का नृप और भूप, नेत्र का चक्षु और नयन, पानी का नीर और वरी, कमल का पंकज जलज, वृक्ष का पेड़ और तरु, हवा का पवन और अनिल, आग का अनल और पावक, सोना का कनक और स्वर्ण। देखो इसमें बहुत कम दिए हैं, जो प्रश्नावली में दिए हैं वही है। हमारे व्याकरण का जो वीडियो है उसमें बहुत सारे पर्यायवाची हमने बताए हैं, और देखना है तो उसको जरूर सर्च करना प्लेलिस्ट में और देखना। अब आगे आपका है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। त्रिशूल का हिंदी मानक शब्द त्रिशूल या त्रिशूल, तो सही शब्द है त्रिशूल। फिर खा नंबर का, वह नेक किसान था। इस वाक्य में विशेषण है नेक, इसका अर्थ है ईमानदार या बहुत। तो क्या अर्थ है, दो दो आंसर दिए हैं, इसका अर्थ है ईमानदार। फिर पराधीन में उपसर्ग है, ये अलग करना है, उपसर्ग अलग करना है। धीन, परा, पर धीन के परा, पर आएगा इसमें, ठीक है। ईमानदारी शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय अभी मैंने बताया कि पीछे लगे हैं। ईमानदारी, तो ये दारी, ईमान का में दारी लगा दी, दारी प्रत्यय है। दांत खट्टे करने का अर्थ है, ये मुहावरा है आपका, है ना, हारना या हराना, तो इसका आएगा हराना, ये सही उत्तर है आपका। फिर आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर अपने शब्दों में 10 पंक्तियां लिखिए। होली, जनवरी, 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। तो ये मैं आपको इसमें बता दे रही हूँ। होली का त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों के बाहर होलिका दहन करते हैं। होली के त्योहारों पर हम रंग और गुलाल बाजार से लाते हैं। होली के त्योहार पर सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं।
फिर आगे 5वीं लाइन है, होली पर लड़कों की टोलियां नाचते गाते नजर आती हैं। बच्चे पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालते हैं। यह त्योहार मौसम परिवर्तन का सूचक है। होली पर रंगों की जगह कीचड़ और गंदगी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत सारी जगह पर किया जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। हमें कई तरीके की बीमारियां लग सकती हैं उससे। होली का त्योहार हमें परस्पर मिलजुल कर रहने की सीख देता है और किसान खेतों में फसल पक जाने पर यह त्योहार मनाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से आपने होली मनाई हो पिछले बार, उसको भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बस ये देख लेना कि आपकी मात्राओं की गलतियां ना हो। अब ये 26 जनवरी पर बता रही हूँ मैं आपको। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। आप ये लाइन वाइज ही लिख लेना उसको। दूसरा है 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तीसरा है हर साल हम गणतंत्र दिवस खूब धूमधाम से मनाते हैं। चौथा है दिल्ली में इस दिन भव्य परेड का आयोजन होता है। फिर इस दिन विभिन्न झांकियां निकाली जाती हैं। फिर आगे है विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसके बाद विचार गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। फिर विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य अपना कार्यक्रम पेश करते हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति और राज्यपाल दिल्ली में राष्ट्रपति और अन्य राज्यों में राज्यपाल परेड की सलामी लेते हैं। यह त्योहार हमें राष्ट्रीय प्रेम और देशभक्ति की प्रेरणा भी देता है। आप अपने मन से भी इसमें 2-3 लाइनें जोड़ सकते हैं। आपने अपने स्कूल में इसको कैसे मनाया वो भी आप लिख सकते हैं। अब आगे है आपका अपने जन्मदिन पर मित्र को बुलाने के लिए पत्र लिखिए। तो ये मैं आपको उत्तर बता रही हूँ। आपको शुरुआत ऐसे करनी है, प्रिय मित्र राजीव नमस्कार। और यहाँ पे जीवाजीगंज मुरैना लिखा हुआ है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं राजीव आवास विहार इंदौर, विजयनगर इंदौर। इसमें 10 सितंबर डेट डली हुई है। आप अपने हिसाब से डेट डाल सकते हैं। जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन की डेट डालना आप। प्रिय मित्र राजीव नमस्कार, मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है तथा आशा करता हूँ कि तुम भी मेहनत से पढ़ रहे होगे। बंधु या दोस्त, जैसा कि विदित होता है, आप लिख सकते हो कि मालूम होगा कि 25 सितंबर को मेरा जन्म दिवस है। अतः इस अवसर पर मैं तुमको आमंत्रित कर रहा हूँ या बुला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष माने हर साल की भांति इस वर्ष भी मेरे जन्मदिन पर हम मित्र साथ हों। अतः मैं पूज्य माँ एवं पिताजी को मेरा चरण स्पष्ट और छोटे भाई बहन को मधुर प्यार। तुम्हारा प्रिय मित्र अनुपम यादव नाम लिखा है। आप अपना नाम लिख सकते हैं। अब आप लोगों के नाम तो मेरे को नहीं पता है कि कौन कौन वीडियो देखते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो कमेंट्स में कभी कभी कुछ बातचीत कर लिया करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी बताना। अब ये गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इसके उत्तर लिखना है। अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती है। पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है। यदि हम उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाएं तो फिर उससे कभी भी नहीं कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है और बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। देखो ये आपठित गद्यांश है, आपको ये भी आ सकता है और इससे मिलता जुलता दूसरा भी आ सकता है। तो पहले आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद इसके जो प्रश्न है वो पढ़ो और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। ये आपकी बुक में से नहीं आता है, बाहर से ही आता है। अब इसमें जो प्रश्न है मैं उनके उत्तर आपको बता देती हूँ। पहला है प्रश्न, कठिन कार्य सरल कब हो जाता है? कठिन कार्य निरंतर अभ्यास करने से सरल हो जाता है।
फिर दूसरा है अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है और बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है, ऊपर ही दिया है। तीसरा है अभ्यास। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, टाइटल जिसको कहते हैं। जो आप पाठ पढ़ते हो ना, पाठ का एक नाम होता है, उसी पर पूरी पाठ की कहानी चलती है। ऐसे ही गद्यांश जब आएगा तो उसका भी एक टाइटल होगा, तो आप उसको ध्यान से पढ़ो। जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, वो उसका टाइटल हो गया, शीर्षक हो गया उसका, ये शीर्षक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, बालिका शिक्षा के लिए आप कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे। बालिका मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो इसका उत्तर है, बालिका शिक्षा के लिए हम निम्नलिखित कार्य करना चाहेंगे। अपने परिवार और आस पड़ोस की लड़कियों को विद्यालय भेजेंगे। दूसरा है, जो माता पिता अपनी लड़कियों को विद्यालय नहीं भेज सकते हैं, उनमें से लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए अनुरोध करेंगे। तीसरा है, लोगों को यह बात समझाएंगे कि बालिका 2 घरों को संभालती है, तो उसका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। 2 घरों को संभालती है मतलब जब वो शादी होके ससुराल जाएगी तो वहाँ पर भी उसको देखना है। चौथा नंबर है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों के बारे में हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिससे बच्चियां पढ़ सकती हैं। अब आपका आखिरी प्रश्न है ये, आपसी सद्भावना भाव के लिए अपनी कक्षा में क्या व्यवहार करते हैं, बताइए। हम आपसी सद्भाव के लिए कक्षा में निम्नलिखित व्यवहार करते हैं। पहला, कक्षा में पहुंचने पर सभी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अभिवादन मतलब कुछ भी बोलना, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जो भी आप बोलते हैं वो अभिवादन होता है। कक्षा में पंक्तिबद्ध बैठना, पंक्तिबद्ध मतलब लाइन से बैठने के लिए ऊंचा नीचा का भेदभाव नहीं रहता है। सभी छात्र भोजन एक साथ बैठकर करते हैं। और बाल सभा के लिए दिन नैतिक एवं सभी धर्मों से संबंधित कार्य करते हैं। ये आपकी विविध प्रश्नावली खत्म हो गई है और आप इसको अच्छे से पढ़ना और व्याकरण के वीडियो भी आप देखना और इसको आप दूसरे बच्चों को भी शेयर कर देना। इसमें 10वीं 12वीं के भी वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं, 8वीं के भी हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब आपको बहुत सारे IMP क्वेश्चन भी दिए जाएंगे क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। आप पढ़ें अच्छे से और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।